देश में आपातकाल लग गया है दोस्तों। किसी ने जनेऊ उतार दिया, किसी ने नौकरी छोड़ दी और किसी ने तो खैर पैंट वाली बात नहीं करूंगा। माहौल ऐसा बनाया जा रहा है जैसे कल से सवर्णों को देश से निकाला जा रहा। इसे कहा जा रहा है मंडल पार्ट 3। लेकिन ठहरिए, जो लोग आज छाती पीट रहे हैं कि हाय हमारे साथ अन्याय होगा, हाय हम कहां जाएंगे, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, जब मंडल पार्ट 1 आया था तो बीपी सिंह के खिलाफ थे, पार्ट 2 में अर्जुन सिंह के खिलाफ थे, आज पार्ट 3 में इतना रोना धोना क्यों? आज मैं इस नकली डर का पोस्टमार्टम करूंगा और आपको बताऊंगा कि यूजीसी के इस नियम में असली झोल क्या है, जिससे सवर्णों को नहीं बल्कि दलितों पिछड़ों को डरना चाहिए। नमस्कार, स्वागत है आपका द पब्लिक एक्सप्रेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं जितेंद्र यादव। मेरा पहला सवाल उन लोगों से है जो कह रहे हैं कि इस कमेटी में सवर्ण नहीं है, तो सवर्ण कहां जाएगा? भाई साहब, हर कॉलेज में वोमेन सेल यानी महिला प्रकोष्ठ बना हुआ है। किसी पुरुष ने सड़क पर पेंट उतार कर प्रदर्शन किया कि हाय वुमेन सेल में पुरुष क्यों नहीं है, हमारे साथ अन्याय होगा? नहीं किया ना, क्योंकि सब जानते हैं कि शोषण महिलाओं का होता है, पुरुषों का नहीं। कानून कमजोर के लिए बनता है, ताकतवर के लिए नहीं। हजारों साल से जाति के नाम पर लात किसने खाई, अपमान किसने सहा? अगर इक्विटी कमेटी में एससी, एसटी, ओबीसी को जगह नहीं मिली है तो पेट में मरोड़ क्यों उठ रहा है? विरोध करने वाले कह रहे हैं कि सवर्ण छात्रों के साथ जातिगत भेदभाव होगा। जरा मुझे मेरा ज्ञान वर्धन करिए, इस देश में ब्राह्मण, क्षत्रिय या वैश्य के लिए कौन सी जाति सूचक गाली बनी? जब तुम्हारे पास जातिगत अपमान का कोई शब्द ही नहीं है तो तुम्हारे साथ जातिगत भेदभाव होगा कैसे? यह डर नहीं, यह अपनी बादशाहत जाने की बौखलाहट। अब आते हैं असली मुद्दे पर। एससी, एसटी, ओबीसी समाज के लोग जो खुश हो रहे हैं कि वाह मोदी जी ने न्याय दे दिया, जरा अपनी खुशी पर ब्रेक लगाइए। यूजीसी ने आपके साथ बहुत बड़ा खेल यानी फ्रॉड किया। इस नए नियम में लिखा है कि समता समिति का चेयरमैन, जो अध्यक्ष, संस्थान का प्रमुख यानी हेड ऑफ इंस्टीट्यूट होगा। अब जरा आंकड़े निकालिए, देश के 90% से ज्यादा वाइस चांसलर और प्रिंसिपल कौन है? सवर्ण। मतलब जिस सिस्टम के खिलाफ आप शिकायत करने जाएंगे उस कमेटी का बाप भी वही सिस्टम बैठा है। बताइए, क्या ये लोग अपने ही समाज के प्रोफेसर के खिलाफ एक दलित छात्र को न्याय देंगे? यह कमेटी न्याय देने के लिए नहीं बल्कि फाइलों को गोल गोल घुमाने के लिए बनाई गई। सवर्णों का सबसे बड़ा डर है कि झूठी शिकायत पर सजा का क्लॉज क्यों हटा दिया। सुनिए क्यों हटाया। क्योंकि जब सजा का प्रावधान था तो यही हेड ऑफ इंस्टीट्यूट असली शिकायतों को भी झूठी बता देते थे और उल्टा पीड़ित छात्र को ही सस्पेंड कर देते। रोहित बिमुला याद है, पायल तड़वी याद है, दर्शन सोलंकी याद है। ये झूठी शिकायतों के डर से नहीं मरे, उस सिस्टम के अहंकार से मरे जो उनकी शिकायत सुनने को तैयार नहीं था। सवर्ण समाज आज काल्पनिक डर से डरा हुआ है, जबकि दलित पिछड़ा समाज हकीकत की लाशें उठा रहा है। आखिरी बात, देश जल रहा है लेकिन विश्व गुरु चुप। भाजपा का गेम समझ, एक तरफ हिंदू हृदय सम्राट बनकर वोट चाहिए तो दूसरी तरफ पिछड़ों को लालीपाप भी देना। जातीय जनगणना के फॉर्म में ओबीसी का कॉलम गायब कर दिया गया है और यहाँ यूजीसी का ऐसा नियम ले आए जिसका सिर है न पैर। मकसद साफ है, सवर्णों को डराओ कि आरक्षण वाले आ गए और पिछड़ों को बहलाओ कि हमने कमेटी बना दी। लेकिन सच यह है कि इस नियम से न सवर्ण का भला होगा न पिछड़ों का। तो दोस्तों, यह जो सड़क पर जनेऊ उतार रहे हैं, मैं उनसे कहता हूं, हिम्मत है तो जाति उतारो। जिस दिन तुम कह दोगे कि मैं सवर्ण नहीं सिर्फ इंसान हूं, उस दिन किसी रिजर्वेशन
किसी कमेटी की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन जब तक तुम जाति को अपनी पगड़ी मानोगे तब तक समता समिति का डंडा तो सिर पर पड़ेगा। यूजीसी का यह नियम अधूरा है, इसमें झोल है, लेकिन इसका विरोध सवर्ण हित में नहीं बल्कि वर्चस्व बचाने के लिए हो रहा है। तय आपको करना है, क्या न्याय के साथ है या सुविधा के साथ। नमस्कार।